प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ा खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ देहरादून में मानव केंद्र में इकट्ठे हुए हैं। आप में से कई भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को यहाँ देखा होगा। बड़ी मेहनत से उन्होंने ये मानव केंद्र बनवाया था और वो यही चाहते थे कि यहाँ जो भी कोई आए वो एक सच्चा इंसान बने। वो बार बार फरमाया करते थे कि इंसान का सही मायने में इंसान बनना ही मुश्किल है, लेकिन जब हम एक सच्चा इंसान बन जाते हैं तो प्रभु को पाना कोई मुश्किल काम नहीं। तो यहाँ उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए, हम सब भाई बहनों के लिए और उसके साथ साथ एनिमल्स के लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करा, ताकि हम जानें कि हम सब एक ही हैं। देखने में अलग अलग लगें, भाषा अलग अलग बोलें, चाहे चोला भी इंसानी हो या कोई और चोला हो, कोई जानवर का चोला हो या कोई और चोला हो, कि असल में हम उसी पिता परमेश्वर की संतान हैं। और जो एक इंसान का सही मायने में इंसान होना है, वो इंसान जो प्रभु से प्रेम करे, वो इंसान जो प्रभु की शिष्य से प्रेम करे। यही बार 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 परम संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाया करते थे। आप में से कई बुज़ुर्ग यहाँ होंगे जिन्होंने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के साथ यहाँ सेवा की होगी। कई ऐसे भी होंगे जो अपने माँ बाप के साथ यहाँ आया करते थे सेवा करने के लिए, और जो जो बरकतें आप सबने पाई हैं, और जो प्यार आप सबने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से पाया है, वही प्रेम है जो यहाँ आज आपको खींच के लाया है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार यही समझाते थे कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। वो समझाया करते थे कि हर एक के अंदर प्रभु बस रहे हैं। जिन्होंने जो प्रभु हमारे अंदर बस रहे हैं उनके दर्शन कर लिए, उनको जागृत कर दिया, वो फिर एक सच्चा इंसान हो गया। जो ज़िंदगी गुजार गया प्रभु के अंदर होते हुए भी उनकी ओर ध्यान दिए बगैर, उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई। वो फिर से 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू कर देगा। वो समझाते थे कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब प्रभु का रूप हैं। पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं, ज़िंदगी के मकसद को पा सकते हैं। और फरमाते थे कि संत महापुरुषों की ज़िंदगी को अगर देखें तो वो भी हम जैसे ही थे, लेकिन उनके अंदर एक लगन थी सच्चाई को जानने की। ये ज़िंदगी है क्या, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, ये जो मानव चोला मिला हमें, इसका ध्येय क्या है। और वो उसकी खोज में लगे। साइंस खोज करती है कि ये सृष्टि कैसे रची गई, तो जड़ता है उसको वो समझने की कोशिश करती है, मैटर को तोड़ने की कोशिश करती है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको जानने की कोशिश करती है।
और पहले उस होते थे कि एटम्स होते हैं, वो जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, वो जुड़ते हैं तो मैटर बनता है। फिर उन्होंने एटम को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कहते हैं, फिर उनको तोड़ा, उसके अंदर का बहुत से कोक्स हैं। तो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि उनको समझ में आए कि सृष्टि कैसे बनी, कौन बनाने वाला है, रिश्ता नाता क्या है, और उन्हें प्रूफ चाहिए। और जो संत महापुरुष हैं वो भी रिसर्चर्स हैं, वो भी रिसर्च करते हैं। वो जड़ता में नहीं, वो चेतनता में रिसर्च करते हैं, मैटर में नहीं, कॉन्शियसनेस में रिसर्च करते हैं। उनकी रिसर्च के लिए कोई बड़े बड़े वो मशीनें नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं चाहिए देखने के लिए कि आसमान में क्या है, ना ही एक्सरे मशीनें चाहिए देखने के लिए कि इंसान के अंदर क्या है, ना ही एटम स्मैशर चाहिए, बड़े बड़े जो कि एटम्स को तोड़ते हैं और तोड़ते हैं देखने के लिए क्या छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं, इतनी पावरफुल मशीनें चाहिए। महापुरुषों ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि इतने जो सृष्टि में जिया जून है, इसमें से सबसे ऊंची लेवल पर किसको गिना जाएगा? तो जब उन्होंने सब जानवरों की ओर ध्यान दिया, मछलियों की ओर ध्यान दिया, और कीड़े मकोड़ों की ओर ध्यान दिया, और जितने भी जीव जीते हैं उनकी ओर ध्यान दिया, तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है। तो सोचा कि अगर इंसान सबसे समझदार है तो इसका इस्तेमाल किया जाए, रिसर्च इस इंसान के अंदर की जाए। और जब उनको ये लगा कि किसी और के अंदर रिसर्च कैसे करें, तो सोचा कि पहले अपने अंदर तो रिसर्च करके देखें। अगर अपने आप को समझ लिया तो और भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे संत महापुरुषों ने रूहानियत के रास्ते को जानने की कोशिश की, उनके कदम असलियत की ओर, अपनी ओर, अंदर की ओर बढ़ने शुरू हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि जो आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, ज़बान से चख रहे हैं, और स्पर्श की इंद्रिय है जिससे हम रोज़ाना सारी चीज़ें करते हैं, दिन भर तो जो कुछ भी करते हैं इन्हें 5 इंद्रियों के ज़रिए करते हैं, कि इसके आगे कुछ और भी है, कि हमारे अंदर एक शब्द चल रहा है जो कण कण में समाया हुआ है, जो हर वक्त चलता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, अपने अंदर की दुनिया में बढ़ने की कोशिश की, जो कि मेडिटेशन का तरीका है, भजन सिमरन का तरीका है, उन्होंने रियलाइज़ करा कि अंदर तो रोशनी है बड़ी, अंदर तो जागृति है, अंदर तो मधुर संगीत है। फिर जब धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, और हर एक धर्म ग्रंथ में यही समझाया गया कि पिता परमेश्वर एक थे, एक से अनेक हुए, एक हिलोर उठी, उसने 2 रूप धारण किए, ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड। और जितने भी धर्म स्थानों में जाओ सब जगह आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और ध्वनि के चिन्ह दिखेंगे। चाहे आप वहाँ पर मोमबत्तियाँ जला रहे हो, दिए जला रहे हो, या वहाँ पर जाके आप घंटियाँ बजाते हो या नगारे बजाते हो, कोई ना कोई चिन्ह दिखते हैं जो संकेत कर रहे हैं कि ये हमारे भीतर हैं, इनको हमने देखना है, इनको हमने सुनना है। तो उन महापुरुषों की रिसर्च जब इस और हुई तो वो उनके अनुभव हुए, वो उन्होंने फिर उन अनुभवों को औरों तक पहुंचाने की कोशिश की, औरों को समझाया कि असलियत क्या है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि ये अभ्यास करने का तरीका है, अपने आप को जानने का तरीका है। वो फरमाया करते मैन नो दै सेल्फ। उनको मैन, उस ज़माने में मैन का मतलब होता मैन एंड वुमेन, इंसान का मतलब होता था आदमी और औरत। ठीक है, सो वो समझाया करते थे कि हम सब अपने आप को जानें। जो प्रभु ने इंद्रियां दी हैं उससे हम बाहर की दुनिया की जानकारी पाते हैं, और हम सोचते हैं जी बाहर की दुनिया की जानकारी पा ली तो बहुत कुछ हो गया। अगर बाहर का सब कुछ पा लिया और अपना कुछ पाया नहीं तो पाया क्या? खाक।
तो संत कृपाल सिंह जी महाराज समझाते थे कि हमें खोज करनी है, सच्चाई की खोज करनी है, असलियत की खोज करनी है, प्रभु को पाने के रास्ते की खोज करनी है। और वो खोज हमसे शुरू होगी और पिता परमेश्वर में जाकर ख़त्म होगी। तो जब हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी छोटी सी उम्र से ही प्रभु को पाने की लगन से भरपूर थी। वो कई संत महापुरुषों के पास जाते थे और उनके सत्संग सुनते थे और वहाँ से ग्रहण करने की कोशिश करते थे। जब उन्हें समझ में आ कि अभ्यास में बैठना जरूरी, तो उन्होंने अभ्यास में बैठना शुरू कर दिया। अंदर उन्हें एक नूरी स्वरूप आने शुरू हो गए, को बहुत अच्छा लगा। वो और अभ्यास में बैठे, उनको और अनुभव हुए। 7 साल बाद उन्हें मालूम हुआ कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का सत्संग था। तो वहाँ गए तो उनको देख के वो हैरान हो गए कि जिन्हें वो अंदर देखते थे वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उनसे जब मिले तो कहा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी मुझे मिलने में? तो हजूर ने कहा, यही टाइम नियुक्त था, यही राइट टाइम था, इसी टाइम पे मिलना था। तो जो खोज थी संत कृपाल सिंह जी महाराज, वो उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरण कमलों तक ले गई। और फिर उन्होंने नाम की देन पाई उनसे और उनकी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होती चली गई। तो वो बार बार फरमाते थे कि हम सब अपने भीतर पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और जब भी हम महापुरुषों के वाणियों को पढ़ते हैं तो बार बार वो हम यही समझाते हैं कि सच्चाई को जानना ये हमारा हक है। हमें इस दुनिया में भेजा गया है, पिता परमेश्वर ने हमें चुना है। करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं, तो प्रभु ने चुना है कि इनको मानव चोला मिले, क्योंकि इनको जानकारी पाने की कुछ कशिश है। जिनको कशिश नहीं है उनको तो मौका ही नहीं मिलता। तो उस कशिश को हमने बढ़ाना है, उस लगन को हमने बढ़ाना है। हमने अपने कदम अपनी मंजिल की ओर लेके जाने हैं। और महापुरुषों के वचन जब भी हम पढ़ते हैं वो बार बार हमें यही समझाते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें। जो प्रभु का शब्द हमारे भीतर चल रहा है उसके साथ जुड़ें, अपनी आत्मा को उड़ान दें, इसे अंदर के मंडलों में लेके जाएं और उसे सचखंड तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सके। तो जो शब्द अभी हम सुन रहे थे ये गुरु अर्जन देव जी महाराज का लिखा हुआ है। और इस शब्द के ज़रिए बहुत क्लियरली जो हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से है उसको गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्शाया है। और वो रास्ता दिखाया है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाने के झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। वो समझा रहे हैं कि जैसे आस्ते 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 बारिश, इसको रिमझिम बोलते हैं, झिमझिम बरसे, जब बारिश बड़ी आस्ते आस्ते होती है तो किसी चीज़ को ख़राब नहीं करती। उससे जो ग्राउंड है वो भी आस्ते 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 भीगना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं लगता जैसे बाढ़ आ गई है, एकदम से आ गया, मुश्किल पड़ गई, पेड़ पौधे ख़राब हो गए। वो आस्ते 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 आती है और सारे
जो ज़मीन उसको मॉइस्ट कर देती है, फर्टाइल कर देती है, ताकि जो भी उग रहा है वो और सही तरीके से उग सके। वो जो पड़ती है पत्तियों पे, वो भी पत्तियों को भी साफ़ करना शुरू कर देती है। और इंसान भी जब हल्की हल्की बारिश होती है उसमें बाहर जाके मज़ा बड़ा आता है, उसमें भीगने का मज़ा और ही है। इतनी तेज़ बारिश है, अंदर लगता है बंदा अंदर ही भाग जाए फटाफट, पर आस्ते से बारिश है तो दिल करता है हाँ बाहर जाओ, भीगो, उसमें अच्छा लगता है सबको, क्योंकि बॉडी पर बड़े आराम से पड़ती है, तो कुछ तकलीफ़ नहीं करती। तो वो एग्ज़ाम्पल लेके गुरु अर्जन देव जी महाराज ने समझा रहे हैं कि झिमझिम वर्षे अमृत धारा, कि जो एक अमृत धारा है वो हमारे अंदर बरस रही है। तो अमृत धारा क्या है? जिसे नाम कहा गया, शब्द कहा गया, जिसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। कबीर साहब ने भी गुरबाणी में फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि पिता परमेश्वर है, उनको हम अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उनसे ये शक्ति जिसे नूर कहा गया, उसे शब्द कहा गया, उसे नाम कहा गया, ये उनसे उत्पन्न हुई। ये अव्वल अल्लाह नूर, सबसे पहले पिता परमेश्वर थे, नूर पाया, उनसे ये शब्द उतरा है। और उस शब्द के ज़रिए कई खंड मंडल बने, सारी सृष्टि उनसे ही रची गई है। तो कबीर साहब कहते हैं हम कौन है कहने वाले ये अच्छा है ये बुरा है, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये तो हमारा दृष्टिकोण है ना। हम सोचते हैं ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये अक्लमंद ज़्यादा हो गया, ये अमीर ज़्यादा है, ये शायद इसको बड़ा तरीके आते हैं दुनिया में जीने के, ये कोई इसको उनको अहदा बहुत अच्छा मिला गवर्नमेंट में, ये बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग सोसाइटी की चीज़ें से देख के कहते हैं ये ऊंचे हैं नीचे हैं, ये इस किस्म का काम कर रहा है ये अच्छा है, ये इस किस्म का काम कर रहा है ये एवं ही है काम। तो ये इंसान है जिसने के ये ऊंच नीच करी हुई है। तो कबीर साहब फरमाते हैं कि सब चीज़ प्रभु से उत्पन्न हुई है, तो उसमें ऊंच नीच का क्या सवाल है? भले बुरे का सवाल ही नहीं, कि हम सब एक ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो हमें ताकत दे रही है, जो हमें दान दे रही है, वो प्रभु की ही शक्ति है। परमात्मा का हिस्सा आत्मा, वो हमारी आत्मा है जो इस शरीर में जब तक रहती है, शरीर चलता है फिरता है, जब आत्मा सदा सदा के लिए इसे छोड़ जाती है, हम कहते हैं इंसान की मौत हो गई, ना वो चलता है, ना देख पाता है, ना बोल पाता है। तो हम कहते हैं चलो जी इसको क्रिमेशन करो, अब इसकी बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं रहा, कि जो असली चीज़ थी वो चली गई। तो यहाँ पर हमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि वो जो अमृत धारा है, जो वो शब्द है, वो बड़ी आराम से हर वक्त आस्ते 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 बड़े सॉफ्टली, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, वो हर समय चलता रहता है। और कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, कि मन पीवे सुन शब्द विचारा, वो कह रहे हैं कि जो हमारा मन है, जो इस समय इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में हमारे ख्याल को लेके जाता है, हमारा ख्याल जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, कि उस मन को हमने उस शब्द के साथ जोड़ना है, कि वो जो बारिश हो रही है शब्द की, मन के ऊपर भी चाहिए, ताकि मन के रग रग में वो आस्ते 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 बजना शुरू हो जाए, उसको भी तर कर दे मन को। और जब मन उस शब्द के साथ तर हो जाएगा, तो वो फिर विचार करना शुरू कर देगा कि यार यहाँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है,